प्यारे बच्चों, आज हम जो है क्लास 12 में भूगोल विषय में दूसरा खंड जो है आपका भारत और लोक और अर्थव्यवस्था जो है आपके पुस्तक का नाम है। इसमें जो है हम आपको जो है आज इकाई 3 का अध्याय 5वां हम जो है आपको पढ़ाने जा रहे हैं। भू संसाधन तथा कृषि इस चैप्टर में है भू संसाधन तथा कृषि। इसी के अंतर्गत जो है आपके भू संसाधन का अर्थ एवं परिभाषा पर हम चर्चा आज करेंगे, आपको हम बताएंगे। देखो बच्चों, वैसे तो भू संसाधन क्या है? भू का अर्थ होता है पृथ्वी, धरातल, भूमि, मिट्टी से इसका आशय है। तो भू मतलब पृथ्वी या मिट्टी जो है, आप ये जानते हैं, हम और आप सभी मानव प्राणी जो है इस पृथ्वी पर ही, इस धरातल पर ही, इस मिट्टी पर ही जन्म लिया है, उसका पालन पोषण हुआ है और पुनः फिर से इस मिट्टी में ही वह मिल जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मिल जाएगी। कहने का मेरा आशा यही है कि आप जानते भी हैं कि भूमि धरातल पर हमारे चारों ओर जो कुछ भी फैला है वह सभी के सभी जो है आपके धरातल के अंतर्गत, भूमि संसाधन के अंतर्गत जो है आता है। तो यह हमारा है कि धरातल, इसका अर्थ यही है कि धरातल पर जो है हमारे चारों तरफ जो कुछ भी फैला है उसे हम भू संसाधन कहते हैं। भू संसाधन का दूसरा नाम ही क्या है? मिट्टी है। भू संसाधन का दूसरा नाम ही मिट्टी है। और मिट्टी में सभी कुछ न कुछ क्या होता है, उपजता है। यहाँ तक कि शिशु जो है मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में उसका पोषण होता है और मिट्टी में उपजे अनाज जो हमारा आहार होता है, हम युवा बनते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं और वृद्ध भी हो जाते हैं और अंत में हमारा शरीर क्या होता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। तो कहने का भाव मेरा यह है कि यह जो मिट्टी है, यह जो एक तरह से मिट्टी, भू, धरातल हमारा जो है यहाँ जुड़ा हुआ है संसाधन। संसाधन का अर्थ क्या है बच्चों? पहले इसको समझो। संसाधन भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वही हमारा संसाधन है। जैसे मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, खनिज है, जल है, वायु है, ये सब क्या है? यह प्रकृति द्वारा दी गई निःशुल्क उपहार के रूप में जो है, यह निःशुल्क उपहार हमको प्रकृति ने दी है। और यह जो संसाधन है हमको निःशुल्क मिला है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे। तो यह धरातल की सबसे ऊपरी जो सतह है, जिस पर पेड़ पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है, खनिज, रासायनिक, पौष्टिक के सब हमें जो है मिट्टी से ही प्राप्त होती है। तो एक तरह से कहा गया कि यह भू संसाधन जो है मिट्टी को आधारभूत संसाधन के रूप में संज्ञा दी गई है। पौष्टिक पदार्थ जो है रहते हैं, इसीलिए मिट्टी को जो है आधारभूत
संसाधन के रूप में जो है लिया गया है। तो इस तरह से मैं इसकी परिभाषा पर, वैसे तो मिट्टी की संरचना में, मिट्टी की जो बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी को। जैसे मिट्टी खनिज पदार्थों, कुछ पेड़ पौधों के सड़े गड़े पत्तियों से मिट्टी का निर्माण होता है। इस तरह से सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण होने में। तो यह H बेनेट के शब्दों में इन्होंने लिखे हैं कि मिट्टी भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ माने यह पृथ्वी के जो ऊपरी जो परत है उसी को कहा जाता है भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित रूप से हो या संगठित रूप से ऊपरी सतह जो पैतृक चट्टानों से प्राप्त शैल चूर्ण और वनस्पति के रूप में योग से निर्मित होता है। पेड़ पौधे वनस्पतियों शैलों के चूर्ण से योग से जो निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिट्टी। तो अब आप मिट्टी के महत्व को समझ रहे हैं। मिट्टी का अर्थ और परिभाषा से हमने आपको क्या कि मिट्टी जो है विभिन्न खनिज पदार्थों के संयोग से उसे खनिजों का निर्माण होता है। वही खनिज भी क्या है? एक मिट्टी का एक पर्याय है। तो इस तरह से मिट्टी के बारे में हमने आपको बता दिया कि भू संसाधन क्या है। अब मैं आपको जो है एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वह है आपके मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया तो मिट्टी जो निर्मित है, मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। मिट्टी निर्माण अभी हमने आपको चर्चा किया है कि मिट्टी के निर्माण में, मिट्टी को बनने में जो है सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो मिट्टी निर्माण की प्रधानतः 2 चरणों में संपादित होती है। प्रथम चरण में चट्टान के विघटन, विखंडन और अपघटन और अपर्दन से उत्पन्न चट्टानी चूर्ण मिट्टी का आधार जो है बन जाता है। प्रथम चरण में क्या होता है? जो भी शिलाखंड है, शैल है, चट्टान है, वह विखंडन के कारण, अपर्दन और अपघटन के कारण, अपर्दन से उत्पन्न निर्मित चट्टानी जो चूर्ण होता है उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी की प्रक्रिया शुरू होती है। और जिसको अवधारणा चूर्ण कहते हैं। आवरण चूर्ण के बनते ही दूसरे चूर्ण में जो है जब परिवर्तित हो जाता है तो ऐसे तो कहा गया है
कि मिट्टी जो वनस्पतियों के सड़ने गलने इत्यादि पदार्थों से मिट्टी का निर्माण हुआ। अब हम भू उपयोग की प्रक्रिया के बारे में हम बताएंगे। आए हम भूम उपयोग का वर्गीकरण के बारे में बताएं। भू संसाधन उपयोग, भू उपयोग का वर्गीकरण। भू भू उपयोग संसाधन का जो वर्गीकरण है वह पहले सुनिए आप। भूमि उपयोग, आज भूमि का उपयोग देख रहे हो बड़े पैमाने पर हो रहा है। वर्गीकरण जो है बड़े पैमाने पर किया गया है। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। भूमि के उपयोग, भूमि में हम क्या करते हैं, वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त भूमि और बंजर व व्यर्थ भूमि भी, बंजर और व्यर्थ भूमि भी है। और यहाँ तक कि अस्थायी चारागाह, इसमें भी भूमि का ही उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग किस किस माने में, अस्थायी चारागाहों के माने में। इसके बाद जो है फसलों के बारे में, कृषि क्षेत्रों के बारे में, वर्तमान जो है पड़ती भूमि है, पुरानी पड़ती भूमि है, ये सब के सब यह निवल बोया गया एक क्षेत्र होता है। वह निवल बोया गया क्षेत्र जो है वह उपयोग है जो निरंतर फसलें बोई गई और काटी जाती है, उसको कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र। ऐसी भूमि उपयोग का वह वर्ग है जिस पर निरंतर फसलें बोई जाती है और काटी जाती है, उसको कहा गया है निवल बोया गया क्षेत्र। तो पड़ती भूमि, कभी कभी किसान क्या करता है, अपनी मिट्टी की उर्वरता को बनाने के लिए जो है छोड़ देता है पड़ती भूमि, एक वर्ष के लिए उसके उस मिट्टी की उर्वरता लाने के लिए उसको छोड़ देता है, उसमें कुछ नहीं बोता है। उसके बाद से दूसरे सीजन से जो है वह बोना शुरू करता है। उसमें जो फसल जो होती है वो बड़ा ही उपजाऊ होती है और अच्छी फसल होती है उसमें। तो किसान इस तरह से भी करता है। जो बहुत दिनों से जो है जहाँ पर ऐसी है जो बंजर है, जहाँ कुछ बोया है, उनको भी जो है औद्योगिक प्रौद्योगिकी की तकनीकी के द्वारा जो है वहाँ पर भी अब कृषि योग्य भूमि को बना करके जो है बोया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अब जो है भारत में भूमि उपयोग का जो परिवर्तन जो है बड़े जो है पैमाने पर हो रहा है। यहाँ तक कि जो है इसका जो अर्थव्यवस्था है वह जो है बड़ा ही उसकी जोड़ दिया जा रहा है। तो इसमें आपको हम बता दें कि भूमि उपयोग के जो बड़े पैमाने होते हैं, एक साझा संपत्ति संसाधन का नाम आता है, आप जानते भी हैं। साझा संपत्ति वह संपत्ति है जिसमें भूस्वामित्व
का दो रूप हो जाता है। एक तो निजी भू संपत्ति और दूसरा साझा भू संपत्ति। तो भूमि पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व अपना निजी होता है, संपत्ति को जबकि समुदाय और स्वामित्व ये सब साझा, उस पर जो है कई लोगों का अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। तो अब हम भारत में कृषि भूमि उपयोग के बारे में जो है, अब कृषि में कई फसलें आती हैं, गहन कृषि, निर्वहन कृषि, बागायती कृषि। तो इन कृषियों के बारे में हम बताएंगे। अगले टर्म पर हम कृषि के बारे में बताएंगे कि कृषि कार्य जो है, कृषि के जो प्रकार है, जो रूप है, जो भारतीय ऋतुओं के अनुसार जो है बोई जाती है। तो आप जानते भी हैं भारत में कृषि के जो रूप है, कृषि जो आपका रूप है, कृषि वह ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार बोई जाती है। जैसे रबी की फसल हुई, खरीफ की फसल हुई और जायद की फसल हुई। इसमें किस किस प्रकार की जो फसल हो जाती है हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे। इसको लिखना, नोट करना। धन्यवाद।